स्टूडेंट्स किसी फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज को निकालना सीखेंगे। ए और बी टू सेट हैं, इनको हम वेन डायग्राम से शो करते हैं। सपोज़ यहाँ पे नंबर है 1 2 3 और इनकी इमेजेस हैं बी सेट में ए बी सी। तो फंक्शन आपका इस प्रकार है। ए से बी में फंक्शन एफ। तो इसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए से बी में कोई फंक्शन एफ कब कहलाएगा? फंक्शन क्या होगा? एक रिलेशन होगा और उसकी कंडीशन थी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। यानी कि ऐसा एलिमेंट एक एफ को बिलोंग करना चाहिए, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। एंड सेकंड कंडीशन थी इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू सी। ये हमें मिलेगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके कोई रिलेशन फंक्शन बनेगा। तो अब ये हमारा फंक्शन है जिसमें सेट ए ये है और सेट बी ये है, इनके एलिमेंट्स हैं ये। इनको हम वेन डायग्राम द्वारा शो कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कब कोई रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। तो ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में होनी चाहिए। 1 की हमको ए इमेज मिली है, 2 की हमको बी इमेज मिली है, 3 की हमको सी इमेज मिली है। अगर हमें इसे लिखना है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, देखिए R इज़ इक्वल टू 1 A 2 B 3 C। ये एक रिलेशन है R जो कि फंक्शन है। फंक्शन है क्यों? क्योंकि ए के हर एलिमेंट की इमेज हमें सेट बी में मिल रही है। देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है। माना ये क्वेश्चन है सेट ए में ये एलिमेंट है और सेट बी में ये एलिमेंट है। तो ये आर रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कब? जब ए के हर एलिमेंट की इमेज बी के हर एलिमेंट में हो, दे फंक्शन कहलाएगा। अब इसके डोमेन ऑफ फंक्शन ये सेम रिलेशन की तरह है जैसे हमने रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाले थे। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रांत, इसे सहप्रांत और इसे परिसर। तो ये चीज़ें किसी फंक्शन की किस प्रकार निकालेंगे? देखिए डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होगा? सेट ए विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट ए क्या आप लिखेंगे? 1 2 3। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब कोडोमेन क्या है इसके? सेट बी। सेट बी के एलिमेंट क्या है? ए बी सी। अब देखिए रेंज, इस क्वेश्चन में तो हमारे जो कोडोमेन और रेंज है वो सेम है क्योंकि सेट बी में भी हमने 3 एलिमेंट लिए हैं। लेकिन रेंज वे अवयव होंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज होंगे। सपोज़ यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ जाता है तो वो रेंज में नहीं आएगा। रेंज आपकी क्या होगी? ए बी सी। और इसको अगर डिफ़ाइन करना है तो सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के प्रतिबिंब हैं या इमेज हैं। प्रतिबिंब, केवल वही एलिमेंट आएंगे।
सपोज़ यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है, आप ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 एलिमेंट है ABCD और फंक्शन इस टाइप का है, यानी कि बी में एक एलिमेंट छूट रहा है आपका, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। तो बी में आपका क्या हो रहा है, एक एलिमेंट छूट जा रहा है, तब भी ये फंक्शन कहलाएगा। सेट बी में कोई एलिमेंट छूट जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फंक्शन की डेफिनेशन में। यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन आपका क्या होगा, सेम 1 A 2 B 3 C, ये आपका फंक्शन हो गया। इसको हम R से डिनोट करेंगे क्योंकि संबंध ही आपका क्या होता है, फंक्शन होता है, तो डोनेशन R से करेंगे हम। अब सेम इसकी आपकी क्या होंगी, डोमेन आपकी यही होगी 1 2 3 और कोडोमेन आपका यही होगा ABC। हाँ, कोडोमेन आपका इसमें हो जाएगा ABC, D। इसमें आपका कोडोमेन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कोडोमेन, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, तो कोडोमेन चेंज हो जाएगा। बट आपकी जो रेंज है, रेंज क्या होगी, केवल वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स की क्या है, इमेजेस हैं। तो कौन कौन है इमेजेस, केवल A B और C। तो ये आपका सेम रहेगा, इसमें आपका रेंज परिसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में भी ABC ही रहेगा, केवल कोडोमेन क्या होगा, ABCD। तो इसको आप समझेंगे कि फंक्शन के डोमेन कैसे निकालने हैं। डोमेन कौन से एलिमेंट होंगे, जो सेट ए के एलिमेंट होंगे, और कोडोमेन कौन से एलिमेंट होंगे, जो सेट बी के एलिमेंट होंगे। क्वेश्चन में आपको 2 सेट दिए जाएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो ए के होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो बी के होते हैं। ये एलिमेंट सारे ए के होंगे और ये आपके बी के एलिमेंट होंगे। तो ऐसे आप सेट ए और सेट बी को निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके रेंज वही एलिमेंट होंगे जो सेट बी के सेट ए की इमेजेस हैं, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स की जो जो इमेजेस है सेट बी में, सेट बी के अवयव क्या होंगे, रेंज होंगे आपके। तो फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज इस तरह से निकालेंगे, इसे समझेंगे।